हेलो गाइस, आज हम शर्ट की स्टिचिंग करेंगे क्योंकि अगर सलवार की स्टिचिंग भी साथ में ही करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। कटिंग से ज़्यादा टाइम स्टिचिंग में लग जाता है। और मैं अब जहाँ पर हमने प्लेट के निशान लगाए थे वो प्लेट डालूंगी एक एक करके। मैंने दो प्लेट सामने आगे के पल्ले पर और दो पीछे के पल्ले पर ही डाली थी। मैंने कमर और मोढे का प्लेट नहीं डाला था क्योंकि ये इतनी मोटी नहीं थी लड़की, ये स्लिम ही थी। मैंने कल इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। अगर हम कटिंग की वीडियो देखेंगे तभी हमें स्टिचिंग की समझ आएगी कि किस तरह से हमने कट किया था और किस तरह से हम स्टिच कर रहे हैं। इसके सलवार की स्टिचिंग भी मैं शाम को डाल दूँगी। और मैंने अब दोनों तरफ प्लेट डाल लेने हैं एक एक करके। और ये प्लेट डालने के बाद चेक करना है। हमारे एम्ब्रॉयडरी वाले सूटों पर हमेशा चेक करते हैं कि एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल सेंटर में आए और प्लेट बिल्कुल एक जैसे आए कि दोनों तरफ एक जैसा कपड़ा बचना चाहिए। और अब मैं इसे चेक कर लूँगी कि दोनों तरफ एक जैसे आ रहे हैं कि नहीं और सही पैर गए। एक दफ़ा में ही अच्छे से पड़ गए थे, कई बार मुझे। अब हम इसकी नेक रेडी करेंगे और मैंने पहले चौरस कपड़ा उठाया है, ये हम आगे का नेक रेडी करेंगे। हम चाहे तो इसके नीचे पेस्टिंग पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि स्टिचिंग बहुत कम देते हैं मेरे को। और वैसे तो लगा सकते हैं लेकिन कोई स्टिचिंग पूरी भरे तो फिर दिल करता है कि लगा दें। अब ये 6.5 था, मुझे 5.5 चाहिए था। आधा आधा इंच का मैंने दोनों तरफ निशान लगा दिया था। इसके राउंड राउंड सिलाई लगा देंगे। और मैं पहले में निशान लगा लिया है क्योंकि निशान के ऊपर सिलाई लगाना आसान होता है। अगर ऐसे ही अंदाजे से लगाएंगे तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। और नेक बिल्कुल राउंड शेप में आना चाहिए क्योंकि ये राउंड शेप में बना हुआ है। और इसके अंदर अंदर सिलाई लगानी चाहिए। आपको कई बार वो मिस गाइड कर देते हैं कि गले की चौड़ाई कैसे कम करें, अंदर से सिलाई लगा देते हैं। ऐसे नहीं होता, फिर पूरी ही चौड़ाई बन जाती है। सिलाई लगाने से कुछ नहीं होता, बस गले के साइड पर हमें कपड़ा छोड़ना होता है जितना ही फालतू होता है चौड़ाई में, फिर ही गला अच्छे से नेक बनता है। नहीं तो फिर ज़्यादा चौड़ा बन जाता है और तीरा नीचे को गिरता रहता है। और अब इसके मैं 1.5 इंच का कपड़ा छोड़कर कट कर दूंगी। जो नीचे हमने कपड़ा लगाया था वो वाला बड़ी ध्यान से कट करना है, कई बार नेक भी कट हो जाता है, इसलिए एक एक कपड़ा उठाकर फिर कट करना है। और इसे आधा आधा इंच अंदर को फोल्ड कर देना है। अब 1 इंच बचेगा, वो हमारा नेक लगेगा कि जैसे हमने बुकरम का ही लगाया है। और अगर पेस्टिंग पेपर डाल दो फिर तो ज़्यादा अच्छा बन जाता है। और अब मैंने इसे राउंड राउंड घुमाते हुए आधे इंच की सिलाई लगा दी है। अगर मेरे को कोई, अब मैंने 250 सिलाई की है, कोई इतनी सिलाई में एम्ब्रॉयडरी वाला गला आएगा तो मैं पेस्टिंग पेपर लगा कर भी आपको दिखा दूँगी। और इसके ब्रीक ब्रीक सिलाई लगा देनी है चारों तरफ अब राउंड राउंड घुमाते हुए। और ये नेक हमारा पक्का हो जाएगा। एक गलती हो गई कि सीधे को सीधा कपड़ा ही लगाना है, मैंने उल्टी साइड का कपड़ा नीचे को लगा दिया था, लेकिन ये नीचे ही आएगा कोई बात नहीं। लेकिन हमेशा सीधे को कपड़े को सीधा ही लगाना चाहिए। और हमारा फ्रंट का नेक रेडी हो गया है। अब तरपाई होएगी इसके ऊपर और कच्ची सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं, मेरी तरपाई वाली ऐसे ही इसे पकड़ कर देती है। अब बैक साइड के लिए मैं रेप पट्टी कट करूँगी। मैं अंदाजे से ही कट कर लेती हूँ। अगर कोई नहीं समझ आते बिगनर हैं जो, वो 1.5 इंच का निशान लगाकर भी कट कर सकते हैं। 1.5 इंच बहुत होती है हमारी रेप पट्टी। और अब ऊपर से तिरछा है जो, उसे कट करके मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। बैक साइड के नेक को रख के एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए राउंड राउंड घुमाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। और फिर रेप पट्टी को आधा अंदर आधा बाहर को फोल्ड करने के बाद हमारा बैक साइड का नेक भी रेडी हो जाता है। और ऐसे ही मैं एक एक पैर का मार्जिन देते हुए इसे सिलाई लगा दूँगी। और फालतू कपड़ा जो है उसे बाद में कट कर देंगे। और इसको आधा अंदर को और आधा बाहर को फोल्ड करके एक मोटे बखिए से सिलाई लगा लेनी होती है। अंदाजे से पता चल जाता है। साथ ही बखिए वाला बटन लगा है उसको कभी मोटा कभी ब्रीक करना पड़ता है। और जो मोटा बखिया कर लो तो फिर जल्दी सिलाई आ जाती है, ब्रीक बखिए से थोड़ा टाइम लगता है। और अब हम इसे बिछा लेंगे बैक साइड के पल्ले को सूट के, और ऊपर फ्रंट का रखेंगे। और इसका नेक पीछे करके रखना है, रेप पट्टी के पीछे रख के फिर सिलाई लगानी है हमें। और एम्ब्रॉयडरी वाले गले हमेशा ही थोड़ा तीरा आगे पीछे हो जाता है। अगर हम बिना एम्ब्रॉयडरी वाले सूट कटिंग करें तो उनका तीरा बिल्कुल सेम होता है, इसका थोड़ा हो जाता है, आधा आधा इंच बाहर को निकल गया था। और उसे कट करके इसे शेप दे देनी है और दोबारा से सिलाई लगा लेनी है। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर उधड़ना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा धागा आगे को हो तो फिर नहीं उधरता। इस तरह से अच्छे से शेप कर लेनी है हमें दोबारा से, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के वाले नेक हो जाते हैं थोड़ा आधा इंच आगे पीछे। और ये मेरी बाजू थी, मैंने ना कपड़ा प्रेस नहीं किया था, अगर प्रेस करती तो अच्छा रहता। और इसको बहुत बल पड़े हुए हैं। अब मैं इसे सेट करूँगी सिलाई करके। मैं हमेशा कन्नी वाली साइड पर ही जोड़ डालती हूँ ताकि मैं इंटरलॉक
नहीं करनी पड़े और धागे ना निकलें। अगर इंटरलॉक करेंगे भी तो बाजू की फिटिंग लगने के बाद हमारी इंटरलॉक इतनी अच्छी नहीं होती और धागे निकलते रहते हैं, इसलिए कोशिश करें कि कन्नी वाली साइड पर ही जोड़ आए हमारा। अब दोनों बाजू पर मैंने सिलाई लगा ली है और अब इसे बैठवीं सीन लगा देंगे एक ऊपर, ताकि बाजू की फिटिंग लगाते समय हमें प्रॉब्लम ना हो, बाजू उठी उठी ना लगे। दोनों बाजुओं पर इसी तरह से एक सिलाई लगा देनी है। ये ब्रिक वखिए से ही लगानी है, बहुत पक्की हो जाएगी बाजू हमारी। और अब इसे आगे को फोल्ड कर लेना है। जो जोड़ वाली बाजू होती है उसकी मैं काट बाद में डालती हूँ, जो आगे मोटे वाली काट डालनी होती है वो बाद में डालती हूँ। आगे को फोल्ड कर लेना है मोटे वखिए से। हमें जो तरपाई वाली है वो इसे तरपाई करने के बाद उधेड़ देगी और दोनों साइड की हमें बाजू आगे को फोल्ड कर लेनी है। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। पहले पूरा नापना होता है जितना है, उससे जितनी हमारी बस्ट है हमारी 38 इंच थी, 38 इंच, और उससे जो ज़्यादा था कपड़ा वो इधर उधर निकाल देना है। 2.5 इंच था शायद एक्स्ट्रा, और दोनों साइड पे मैंने 2.5 इंच का निशान लगा लिया। 2 इंच का सीधा निशान लगाना है हमेशा ही। 7 इंच पर कमर का और 13.5 पर मैंने हिप का निशान लगाया है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत कम है। अगर ज़्यादा हाइट वाली लेडीज़ हो तो 15, 15.5 भी ले सकती हैं। अब मैं एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से कमर का निशान लगा रही हूँ। 32 इंच कमर थी, 8 इंच उधर को और 8 इंच इधर को सेंटर लेकर, और हिप पर एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये पूरा ही नापेंगे और जितना हमारा फालतू हुआ वो निशान लगा देंगे। 2 इंच या 2.25 इंच का आ रहा था, वो मैंने दोनों तरफ निशान लगाकर अब मैं चेस्ट से फिर दोबारा चेक कर रही हूँ। मैंने ऐसे ही निशान लगा दिया था। अब एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से लगाएंगे कि ताकि एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल सेंटर में आए हमारे। और दोनों तरफ मैं दोबारा से चेक करके निशान सही कर रही हूँ। पहले मैंने ऐसे ही लगा लिया था, लेकिन जो कढ़ाई वाले सूट होते हैं उनके कढ़ाई के हिसाब से ही निशान लगाने चाहिए, ताकि दोनों तरफ बराबर आ जाए हमारी कढ़ाई। और अब इसे इंची टेप से मिला लेना है। ऊपर से चेस्ट बस्ट से हमें 2 इंच सीधा लेना होता है, बिल्कुल तिरछा नहीं, एकदम कमर के पास लेके आना, नहीं तो झोल पड़ जाता है और अच्छी फिटिंग नहीं आती। और अब हम इसे सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर सिलाई लगाएंगे ब्रिक वखिए से, और फिर आधा इंच का छोड़कर फिर एक और सिलाई लगा देंगे ताकि पक्का हो जाए। और अगर हमें फिटिंग में प्रॉब्लम हो तो हम आगे की सिलाई उधेड़ सकें और पीछे की रह जाएगी। और इसी तरह से निशान के ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगाते हुए नीचे तक लेके आना है, जहाँ तक हमारा निशान ख़त्म होगा। अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ ले, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे और फिटिंग के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं। ऐसे निशान लगाने से परफेक्ट आ ही जाती है फिटिंग। अगर फिर भी कोई मोटा या पतला हो जाए तो फिर दोबारा से उधेड़ कर सेट करना पड़ता है। ये उसका शादी के पहले का ही नाप है, देखो अब उसे आता है कि नहीं। 3 सूट सिलाई करने को उसने दिए थे मेरे को। अब फिटिंग की सीन से लेकर मोढे की सीन तक मैंने नाप लिया है। और अब हम बाजू के ऊपर निशान लगाएंगे। आगे मैंने 5 इंच का निशान लगाना है और पीछे 9 इंच आया था हमारा, और इसे अच्छे से सेट कर लेना है। प्रेस नहीं हुई थी इसलिए बहुत बाल थे यहाँ पर बाजू पर। अगर प्रेस करके कट करो तो अच्छी आ जाती है, लेकिन टाइम लग जाता है ना, 10-15 मिनट फिर प्रेस में भी लग जाते हैं। अपना सूट तो कभी करते नहीं, ऐसे ही डाल लेते हैं, पर कस्टमर का करना पड़ता है ना। 9 इंच का निशान लगाया है, बिल्कुल किनारे पर आया है। उसकी फिटिंग परफेक्ट आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अंदर बाजू के कपड़ा नहीं है। और इसे डबल सिलाई कर लूँगी मैं शुरू करने से, और एंड तक सिलाई लेकर जानी है। और दूसरी बाजू को भी इसी तरह से हमने निशान लगा लेने हैं 5 इंच का, और पीछे 9 इंच का निशान लगाकर इसको भी सिलाई लगा देनी है। ये जो हमारे जोड़ हैं बाजू के, ये पीछे की साइड पर आएंगे, मोढे के पीछे साइड, तो इतना दिखाई नहीं देंगे। आगे की बाजू बिल्कुल सही दिखेगी, जोड़ नहीं दिखेंगे। कई बहुत हाइट की लेडीज़ होती हैं और सेहत भी अच्छी होती हैं, और 2.5 मीटर कमीज का कपड़ा होता है, 2.5 मीटर सलवार का, और फिर आकर मुझे बोल रही थी कि मेरे बाजू में जोड़ क्यों आया। सलवार का कपड़ा तो प्लेन होता है, उसकी थोड़ा हम बाजू बना सकते हैं। तो और फिर जो शर्ट का कपड़ा 2.5 मीटर होता है, आजकल लेंथ बहुत ज़्यादा मांगते हैं सूट की, तो फिर कपड़ा नहीं पूरा आता, तो जो सूट के आगे कपड़ा निकलता है उसी में से बाजू निकालनी पड़ती है जोड़ के लिए। तो ये फालतू की बेवजह की लड़ाई होती है कि बाजू में जोड़ क्यों आया। मैं क्या कर सकती हूँ, आपके सामने ही सूट कट करती हूँ मैं। बाजू के आगे जोड़ आता ही है। और मैंने यहाँ बाजू अंदर डालकर सिलाई करनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़ा था साइड में। मैंने सोचा ये कट कर लूँ, नहीं तो फिर झोल से आते हैं, ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ सकते हम। 1.5 इंच से तक या 2 इंच तक होना चाहिए, ज़्यादा मार्जिन अगर हो तो फिर नहीं।
इस तरह से खींचकर तभी फाड़ें अगर कन्नी वाली साइड पे हो। अगर कन्नी नीचे आती है तो फिर इस तरह नहीं कपड़ा फटता है। इस तरह से कभी ना फाड़ें, नहीं तो सूट आड़ा टेढ़ा फट जाएगा और पल्ले पड़ने का डर रहता है। इसकी कन्नी साइड पर थी, ये आड़ा नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने खींचकर बाकी का फाड़ दिया था। और रेब पट्टी पे जहाँ हो वहाँ पर भी इस तरह से खींचकर नहीं फाड़ते कपड़े को। और अब मैं बाजू की फिटिंग के और सूट की फिटिंग को आपस में मिलाकर नीचे को कपड़ा फोल्ड करके सिलाई राउंड राउंड घुमाते हुए बाजू जोड़ दूँगी। और दूसरी बाजू भी इसी तरह से हमने जोड़नी है, और जिस तरफ जोड़ नहीं है उस तरफ हमने थोड़ी सी काट डालनी है आगे की तरफ, ताकि झोल ना आए। दूसरी बाजू पर भी हमने डाली थी, इस पर भी इसी तरह से डालनी है। और बाजू को सीधा करना है, सूट को उल्टा करके उसके अंदर बाजू डालकर और दोनों फिटिंग को आपस में मिलाकर नीचे को कपड़ा फोल्ड करके फिर सिलाई लगानी होती है। और इसे राउंड राउंड घुमाते हुए इसी तरह से हमने स्टिच कर देना है। अगर कुछ समझ ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट कर लिया करें। और ज़्यादा प्लेट आजकल नहीं चलते, पिछले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा प्लेट डालते थे। वो मुझे बोल कर ही जाती हैं कि मोढे का और कमर का प्लेट मत डालना, जो स्लिम लड़कियां होती हैं। वॉइस ओवर करते करते बार बार रुकना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई शोर करने लगता है। अब डॉगी शोर करने लगे थे हमारे यहाँ बाहर। एक थोड़ा सा पगला आदमी निकलता है ना, उसको देखकर बहुत शोर करने लगते हैं। पहले मैं उसको भगा कर आई हूँ कि यहाँ से चला जाए, तो फिर दोबारा से आकर बैठी हूँ। ये टिच बटन के लिए मैंने स्टेप काट ली है और इसे मैंने फोल्ड भी कर लिया है। अब अंदर की साइड को इसको रख कर 2-3 बार सिलाई लगाकर पक्का कर लेना है। यहाँ पर टिच बटन लगते हैं हमारे, और दोनों तरफ इसे अटैच कर लेना है 2-2 3-3 बार सिलाइयाँ लगाकर। बस हमारा अब सूट सारा कम से कम हो गया है। बस अब घेरा फोल्ड करना है हमें। आधे से ज़्यादा काम हो गया है, घेरा फोल्ड करना है। पर कई बार ना घेरा फोल्ड करते बड़े बहुत देर लग जाती है। ये बैक साइड के गले पर मैं सीन लगा रही हूँ, ताकि तरपाई के समय तरपाई करने के बाद वो उधेड़ दे उसको। अच्छे से नहीं होती बिना सीन लगाए। मैं तो अगर खुद करती थी ना, जब मैं तब कच्ची सिलाई नहीं लगाती थी, ऐसे ही कर लेती थी तरपाई, लेकिन उसके लिए मुझे कच्चा करना पड़ता है। अब नीचे का घेरा फोल्ड करना है हमें जितना चाहिए। बस 2-2.5 इंच फोल्ड हो जाता है, आधा इंच ऊपर से चला जाता है, इसलिए हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं लंबाई में से। और आगे का घेरा मैंने फोल्ड कर लिया। फालतू धागे भी साथ साथ कट कर लेने हैं। और अब इसे सूट को बिछाकर पीछे की साइड निशान लाने। इसको पीछे को फोल्ड करके एक बार चेक कर लेना चाहिए कि चाक बराबर हैं, बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट आए हैं, बराबर ही हैं चाक। अगर ऊंचा नीचा हो तो फिर दोबारा से उधेड़ कर हमें सेट करना पड़ता है। अब आगे का घेरा मैंने बिछा लिया है और पीछे की तरफ निशान लगा दिया है। और दूसरी तरफ भी इसी तरह से निशान लगाकर दूसरी तरफ का घेरा भी हम फोल्ड कर देंगे। और खींचकर कपड़ा फाड़ा था, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाता है, धागे से खींच जाते हैं, वो मैं सेट कर दूँगी साथ साथ में। और फालतू के कपड़े भी साथ साथ में कट करके सफाई के साथ हमें सिलाई लगानी है। नीचे के घेरे को फोल्ड करना है, जितना हमारा निशान है वहाँ तक ही हमें फोल्ड करना है। अब पीछे का घेरा भी फोल्ड हो रहा है, और बस साइड के चाक फोल्ड होने के बाद हमारा सूट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम तरपाई वाली को दे आएंगे, और वो तरपाई करने के बाद देगी। फिर मुझे इंटरलॉक भी करके देना होता है। साइड के चाक भी फोल्ड करने के बाद हमें चेक कर लेना होता है कि हमारा घेरा बराबर है ना चारों तरफ से। कोई भी आधे इंच का भी फ़र्क हो तो फिर कस्टमर बोलते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, कि घेरे बराबर होना चाहिए बिल्कुल। और जो रेडीमेड सूट लेके आते हैं वो कोई किधर को जाता है कोई किधर को, वहाँ नहीं बोलते, वहाँ से ले आते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मेरी शॉर्ट वीडियो भी ज़रूर देखा करें, वो मैंने डॉग के लिए शॉर्ट वीडियो डालती हूँ। उनको शाम को खाना खिलाने जाते हैं तब थोड़ा बना लेते हैं वीडियो। हमारे घर में भी 6 डॉग हैं, उनके लिए भी हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। वीडियो को बनाना तो आसान होता है, लेकिन एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वॉइस ओवर करना बहुत कम हो जाता है ना, कट करके जो फालतू सीन है उसे कट करना, फिर वॉइस ओवर करना। अब मैं घेरे को चेक कर लूँगी, ये कन्नी से कन्नी लगा करके हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है।